नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत का सामान्य परिचय, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से प्रश्न यहाँ से आते हैं भारत का सामान्य परिचय से, जैसे कि भारत का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, भारत का सदर्न पॉइंट कौन सा है, भारत का ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, भारत की वेस्टर्न पॉइंट कौन से। ऐसे कई प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, जो कि भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड है। भारत की लोकेशन कहाँ पर है, भारत की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, भारत की क्षेत्रफल कितना है, भारत की सीमा किस किस देश से लगती है। भारत की देखिए, भारत की जो सीमा होती है, दो सीमा, स्थलीय सीमा होती है, एक तटीय सीमा होती है। जो स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं, तटीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं, इन सब की जानकारी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, पूरी मैपिंग द्वारा पढ़ाऊंगा पूरी ज्योग्राफी। आप उसके पीछे, मैं उसके पीछे का कंसेप्ट बताऊंगा, क्या है उसके पीछे साइंस भी। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ बन रहा है तो किस तरह बन रहा है पहाड़, है उसके पीछे रीज़न क्या है, साइंस क्या है, पूरा कंसेप्ट एंड मैपिंग द्वारा पूरी ज्योग्राफी खत्म करूंगा। आप बस चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोग के पास ये पहुंच जाएंगे। और बताइएगा कि क्या कमी रहेगी कि और इसमें मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय, जो कि है इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन। तो हम भारत के सामान्य परिचय पढ़ेंगे। लोकेशन, भारत की लोकेशन कहाँ पर है, भारत की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की सीमा जो होती है स्थलीय सीमा, तटीय सीमा। स्थलीय सीमा मतलब कि किस किस देश से, स्थलीय सीमा कितना है, किस किस देश से लगती है, तटीय सीमा क्या है, और तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं। और पढ़ेंगे अनक्लोज। अनक्लोज क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। देखिए, जो लॉ ऑफ सी होता है, कोई देश होता है उसके बगल जो समुद्र होते हैं, उसके तटीय से जो समुद्र होते हैं, उस समुद्र में उस देश का कितना अधिकार है, इसमें कन्वेंशन लॉ में बताया गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई देश है, उस देश का 12 नॉटिकल माइल्स दूर उस समुद्र में उसका अधिकार है। ऐसे कई डिवाइड किए गए हैं, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पैसा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत की लोकेशन, भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। अगर हम बात करें भारत की अवस्थिति, अगर वैश्विक संदर्भ में देखें, वैश्विक संदर्भ मतलब जैसे ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा ग्लोब में मिला के है। ठीक है, ये पूरा वैश्विक संदर्भ में। अगर इस पूरे संदर्भ हम देखें कि भारत किस जगह प्रेजेंट है, इस पूरे संदर्भ में देखें तो भारत किस जगह प्रेजेंट है, तो आइए इसके जानने से पहले हम कुछ आपको एक बेसिक चीज़ बता देते हैं। देखिए, ये ग्लोब होता है। ठीक है, ये ग्लोब होता है, इसमें क्या होता है, ये लैटिट्यूड होता है। जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो हमारे पूरे ग्लोब के दो भाग में डिवाइड करता है। अपर वाला पार्ट हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर। और देखिए, जो लॉन्गिट्यूड होती हैं, लैंगिट्यूड क्या करता है, ग्लोब के दो भागों को भी डिवाइड करता है। इस साइड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस साइड को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, तो देखिए आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये देखिए जीरो डिग्री की इक्वेटर पास हो रही है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री लैटीट्यूड बोलते हैं। तो 0 डिग्री लैटीट्यूड जो होती है वो इक्वेटर होती है। देखिए, अगर हम इक्वेटर को देखते हैं तो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो हम इक्वेटर के संदर्भ में देखें तो भारत कहाँ पर है, नॉर्थ में। ठीक है, और ये जो हमारा जीएमटी है, 0 डिग्री लैटीट्यूड, अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं 0 डिग्री लैटीट्यूड के हिसाब से, तो भारत की जगह है ईस्टर्न साइड में। तो इस प्रकार से ये हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ये देखते हैं कि भारत वैश्विक संदर्भ में नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी में। भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी में। ठीक है, अगर हम लोग लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखते हैं वैश्विक संदर्भ में, तो भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो हमारा जो लैटीट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है, वो क्या करता है, किसी चीज़ की लोकेशन बताता है। ठीक है, कि हाँ वो स्थान, वो देश किस स्थान पे है, कितने लैटीट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड पे है। तो हमारा जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइन खींची गई है पूरे ग्लोब पे, वो क्या करती हैं, किसी देश के किसी स्थान का क्या बताती हैं, लोकेशन बताती हैं। तो इसी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हमने क्या देखा कि भारत की जो वैश्विक संदर्भ में स्थिति है वो कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो हम देख लिए कि भारत के ग्लोबल कंटेक्स्ट में भारत किस जगह है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अब बात आती है एशिया के संदर्भ में। देखिए, एशिया के संदर्भ में, एशिया देखिए, ये एशिया है, एशिया के साउथ में आप देखेंगे कि भारत है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया के संदर्भ में भारत कहाँ पर है, साउथ में। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत की लोकेशन वैश्विक संदर्भ में, और भारत की लोकेशन एशिया के संदर्भ में। आइए आगे देखते हैं कि कुछ और बातें यहाँ पर देखें। ठीक है, आइए देखते हैं ग्लोब में। ग्लोब में आप देख रहे होंगे कि ये हमारी जो क्या होती है, लैटीट्यूड होती है। तो 0 डिग्री इक्वेटर जो है
ऊपर पार्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे का पार्ट क्या होता है, सदर्न पॉइंट होता है। और ये में जो 0 डिग्री की जो जीएमटी गुजरी हुई लॉन्गिट्यूड, इधर क्या है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर क्या है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम लोग क्या पता करते हैं, किसी देश का किसी स्थान का क्या पता करते हैं, लोकेशन किस स्थान पे है। इस तरह देखिए भारत यहाँ पर है, तो भारत कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो आइए पता करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है, आइए देखते हैं इसके बारे में। अगर हम नीचे देखते हैं सदर्न पॉइंट में, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पर है, नॉर्थ में। 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 तक। अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं, तो वेस्ट में कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ठीक है। ये होता है, अगर पूछ लेता है कि भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, इंदिरा कॉल। जो कॉल होता है, कॉल क्या होता है, एक प्रकार का दर्रा होता है। कॉल मतलब होता है एक प्रकार का दर्रा। ये जो दो पहाड़ियों के बीच में चंद्राकार टाइप का बनी रहती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं, तो दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो कॉल को लॉ भी बोलते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। इस प्रकार क्या हो गया हमारा, जो कि इंदिरा काल पीओके में पड़ता है। तो हमारा अगर पूछ ले कि भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कॉल, ठीक है। और पूछ लेता कि भारत के स्थली में सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर है कन्याकुमारी। और ये देखिए जो कन्याकुमारी है, इसमें जो कुमारी लगा है, कुमारी क्या है, कुमारी का मतलब होता है वेस्टर्न घाट पे की जाने वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुमारी का मतलब क्या हुआ, वेस्टर्न घाट पे की जाने वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लोग क्या बोलते हैं, कुमारी। जो हमारा कन्याकुमारी है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भारत का स्थलीय दक्षिणम पॉइंट कौन सा है, तो हम बताएंगे कन्याकुमारी। अगर पूछ ले कि भारत का दक्षिणम पॉइंट कौन सा है, तो हम बताएंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 45 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। जो कि देखिए हमारा अंडमान निकोबार हो गया। तो अंडमान निकोबार में सबसे लास्ट में पॉइंट जो आता है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अगर पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणम पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। अगर पूछ ले कि भारत के स्थलीय दक्षिणम पॉइंट कौन सा है, तो कन्याकुमारी आ जाएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को हम लोग क्या जानते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं भारत के पश्चिमी पॉइंट को, भारत के पूर्वी पॉइंट। अगर बात अगर बात करते हैं भारत के पश्चिमी पॉइंट की, हम लोग क्या बोलते हैं, गौर माता या तो गोहर मोती, जो कि गुजरात में है। अगर हम बात करते हैं भारत के ईस्टर्न पॉइंट क्या है, जो कि किबूतू है, जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और एक चीज़ आप और नोटिस करिए, अगर हम पूछेंगे भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ तक डिस्टेंस कितना है, तो 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ पूरी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट लंबाई देखें, तो 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। देखिए, और दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड गुजरती है भारत के बीच से। जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो गुजरता है भारत के बीच में। ये देखते हैं, अभी देखेंगे कितने राज्यों से गुजरती है टॉपिक ऑफ कैंसर। और एक देखिए गुजरता है हमारा इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम जोन, जिसे हम लोग बोलते हैं आईएसटी। आईएसटी गुजरती है कहाँ पर, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर गुजरती है हमारे भारत में। तो हमारे हमारे भारत में दो बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गुजरती है। एक हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, एक हमारा क्या हो गया, आईएसटी। देखिए एक जब गुजर रही हैं, तो ये क्या हो गया, ये आईएसटी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर। कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आईएसटी और टॉपिक ऑफ कैंसर किस स्थान पे मिलती हैं, तो वो स्थान का नाम है छत्तीसगढ़ का एक जिला है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में आईएसटी और टॉपिक ऑफ कैंसर क्या करते हैं, मिलते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि भारत में टॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती हैं और आईएसटी कितने राज्यों से गुजरती हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, तो हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पे एक कैपिटल स्थित है। अगर पूछ लेता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सा कैपिटल स्थित है, तो कौन सा कैपिटल स्थित है, रांची, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से राज्य हैं, आइए देखते हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम मिजोरम हो गया। इसको याद करने का एक तरीका है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान, ठीक है। ये हमारा एक याद करने का ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, जिसपे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती, ठीक है।
आइए देखिए, माही नदी जो होती है, ये देखिए माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। माही नदी जो होती है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। माही नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कि एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, जो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की समय रेखा की, तो जो कि आईएसटी के नाम से भी हम जानते हैं। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी आईएसटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कौन कौन से राज्य हैं जिसमें 5 राज्यों से होकर हमारी क्या होती है? आईएसटी गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के निकट नैनी व मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस करिएगा, जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ नोट देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी दोनों गुजरती हैं। दो ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी दोनों गुजरते हैं। आईएसटी मतलब भारतीय मानक समय रेखा, और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, जो दोनों गुजरती हैं। ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिसमें हमारा आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों गुजरती हैं? तो हम लोग क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए, और ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये हमारा देखिए जो 0 डिग्री लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, जो कि हमारा जीएमटी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन विच मीन टाइम, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम, पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है। ये कहाँ से गुजरती है? देखिए, लंदन से लेके यहाँ से ये हमारा गुजर रही है जीएमटी। ये हमारा जीएमटी हो गया, ये हमारा आईएसटी हो गया। कभी कभी पूछ लेता है जो जीएमटी और आईएसटी के बीच में कितने घंटे का अंतराल है, तो कितने घंटे का अंतराल है? 5.5 घंटे का अंतराल है। आइए देखते हैं 5.5 घंटा आया कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं 5.5 घंटा कैसे आया। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं 5.5 घंटा कैसे आया। ये देखिए, तो नेक्स्ट लाइन कैसे आप दिखाते हैं 5.5 घंटा कैसे आया, आप देखिए, इस नोट ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा कितने घंटे? 24 घंटे में करती है। अगर 24 घंटे में करती है पृथ्वी, एक सूरज का घंटा के 24 घंटे में करती है, तो 24 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 24 × 60 करते हैं। एक चक्कर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक चक्कर हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री 24 × 60 है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 24 × 60/300, जिसकी आएगा तो 4 डिग्री। तो हमारा 4 मिनट आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 4 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 मिनट। और हम देखते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री है और यहाँ से कितना जा रहा है? 82.5 डिग्री हमारा आईएसटी है, तो इसके बीच 82.5 हम लोग क्या गुजर रहे हैं? लॉन्गिट्यूड गुजर रहे हैं। तो एक डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 330 मिनट। 330 मिनट मतलब 5.5 घंटा। ठीक है, इस प्रकार 5.5 घंटे का अंतराल आता है हमारे वर्ल्ड में, और जीएमटी है और आईएसटी के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल के बारे में। हमने क्या पढ़ा? लोकेशन पढ़ लिया, भारत का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ लिया, कौन सा पॉइंट, कौन सा नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, सदर्न पॉइंट कौन सा है, ये सब पढ़ लिया। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र हम बात करते हैं तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का क्षेत्रफल, जो कि संपूर्ण विश्व का कितना है? जो कि संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.4%। जो कि संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.4%। इस दृष्टि से भारत का जो क्षेत्रफल है वो 7वां स्थान है। ठीक है, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है क्या? इंडिया। और 8वां कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य, तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ठीक है दोस्तों, हम आज हम पढ़े हैं भारत का सामान्य परिचय में खत्म किए लोकेशन और लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और एरिया। बाकी जो बचा है सीमा और अनक्लोज, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, और भी जानकारी देंगे। ये हमारा थोड़ा बेसिक जानकारी था जिसके बारे में हम पढ़े कि भारत की लोकेशन वैश्विक संदर्भ में कितना है, भारत का लोकेशन एशिया के संदर्भ में क्या है, कहाँ पर है, भारत में कौन से लैटिट्यूड गुजरती है, कौन से लॉन्गिट्यूड गुजरती हैं, कितने राज्यों से गुजरती हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे भारत का सीमा, स्थलीय सीमा कौन कौन से देश से मिलते हैं, कितना कितना किलोमीटर मिलते हैं, तटीय सीमा किस किस देश से मिलती है, अनक्लोज कितना भारत का कितना अधिकार है, कहाँ पर है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। सो आप देखिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।